हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग बायो क्लासेस। तो डायग्राम देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, हार्ट। वैसे हार्ट के हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कर ही ली है, तो आज हम छोटी मोटी बातें न करते हुए डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर ही जाते हैं। ठीक है, ये हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसा दिखने में होता है। आज हम ह्यूमन हार्ट की बात करने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड रहता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। वैसे मैंने बताया था पिछली बार कि हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ठीक है, 4 चैम्बर रहता है। कौन कौन से चैम्बर है जैसे कि लिख रखा है, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, राइट एट्रिया, एट्रिया बोल दो या फिर ऑरिकल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हैं, डायग्राम में दिख रहे हैं। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, ऊपर क्या है? एट्रिया। नीचे क्या? और वेंट्रिकल्स है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये समझ आ गया इतना? ठीक है, तो अब देखो, जो लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, यानी ठीक है, इस साइड क्या होगा? हमेशा प्योर ब्लड आएगा, और जो राइट वाले पार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? ठीक है, सो देख लेते हैं। इस जैसे कि ब्लड आता है प्योर लंग्स से, जैसे कि यहाँ पे लंग्स है। ठीक है, लंग्स से प्योर ब्लड एंटर करेगा। यहाँ से सबसे पहले जो प्योर ब्लड एंटर करता है वो करता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये जहाँ से एंटर करता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में जहाँ से एंटर करता है उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। वेन क्यों कहा? क्योंकि वेन क्या होती है? जो मतलब कि वैसी जो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट को कुछ दे रही है, यानी कि हार्ट के अंदर कुछ आ रहा है, तो ऐसे जो ब्लड वेसल्स रहती है उनको वेन कहते हैं। और जो हार्ट से जाती है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, हार्ट से कुछ लेके जा रही है वो हो जाएगी आर्टरीज, और हार्ट में कुछ लेके आ रही है उसको वो हो जाएगी वेन्स। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन क्या ला रही है? हार्ट में प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे ना स्पेस कम है, हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको मिटाना पड़ रहा है, आपको 4 चैम्बर के नाम तो याद होनी चाहिए। ठीक है, ये है पल्मोनरी, ये है, देखो इस साइड लिख लेते हैं ना, पल्मोनरी वेन। ठीक है, जो ब्लड में कुछ लेके आ रही है वो आएगी वेन। ठीक है, अब ये यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये यहाँ से होते हुए पूरी बॉडी में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो चीज, क्या बोला मैंने, हार्ट से कुछ लेके जा रही है वो होगी आर्टरीज। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कॉर्टिको सिस्टेमिक एओर्टा। आर्टरी मतलब कि जो लार्ज आर्टरीज होती है, उसको एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड लेके जा रही है बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड गया, बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर प्योर ब्लड गया, सेल्स के अंदर गया, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, यानी कि ऑक्सीजन गया और CO2 निकला। जैसे CO2 आएगा, ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड।
अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने इतनी देर जो बह रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन ब्लड वेसल्स में बह रहा था वो थी आर्टरीज। अब जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ, अब जहाँ जिस वेसल से वो जाएगी उन्हें वेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेन्स। ठीक है, वेन्स कहेंगे। अब जो वेन्स होगी वो ब्लड को लेकर आएगी हार्ट में। तो हार्ट आते यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है। ठीक है, तो इसके 3 भाग हैं। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जैसे एओर्टा है, यानी कि लार्ज आर्टरी को एओर्टा बोल देते हैं, वैसे लार्ज वेन को हम वेना कावा बोल देते हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा 3 जा रही है, हम देख रहे हैं, हमको तो 3 दिख रही है सर, तीनों सुपीरियर वेना कावा नहीं है। ठीक है, जो नीचे वाली है ये हो जाएगा आपकी इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर से याद रखो ऊपर, यानी कंधे से ऊपर का जितना भी ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचाती है सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर कंधे के नीचे का जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है वो क्या आता है? इंफीरियर वेना कावा। इट्स नॉट इंफर और वेना कावा, इट्स इंफीरियर, IOR, ये और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इंफीरियर। ठीक है, 2 हो गई, ऊपर वाली नीचे वाली। बीच वाली का क्या फंक्शन? बीच में भी तो एक ये वाली, ये है, इधर लिख देता है इसको, ये है आपके, इसको कहते हैं वो कोरोनरी साइनस। यस, कोरोनरी साइनस दिख रहा है आपको, कोरोनरी साइनस। अब ये कहां से लाती है? कंधे के ऊपर से हो गया, कंधे के नीचे से हो गया, अब कहां से? यानी कि जो हार्ट की वॉल्स रहती है उसके अंदर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट के अंदर एंटर करता है, तो वो जिस से एंटर करता है उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, क्या अभी तक हमने क्या बात की है? ब्लड एंटर करता है लंग्स से, इसमें एट्रियम है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से केओटिका सिस्टेमिक एओर्टा, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कैरोटिका सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक है, इतना नाम याद रह गया। अब ये क्या करेगी? कैरोटिका सिस्टेमिक एओर्टा पूरे बॉडी में क्या ब्लड का सर्कुलेशन करेगी। ठीक है, पूरे ब्लड में सर्कुलेशन छोटी छोटी आर्टरीज के रूप में क्या टूटती जाएंगी आगे जाके। ठीक है, फिर कैपिलरीज में। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू वापस हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, उसको थोड़ा एक बार मिटा देते, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। यहाँ से ऐसे 3 निकल गए। ठीक है, तो सबसे ऊपर है वह है आपकी सुपीरियर, क्या है? सुपीरियर वेना कावा, छोटे छोटे लिख रहा हूँ, दिख जाएगा आपको, सुपीरियर वेना कावा। और ये कौन सी हो गई? ये वाली हम देखा था, कोरोनरी साइनस। और सबसे नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इसके लिए हमने टर्म यूज की थी कॉर्टिको सिस्टेमिक एओर्टा, यहाँ लिख देते हैं कॉर्टिको सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक है, अब क्या होगा? इनसे ब्लड एंटर कर जाएगा लेफ्ट एट्रिया के अंदर, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? इसमें राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब देखो जो
हमने देखा कि जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, तो इनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट रहता है। उस वॉल को हम कहते हैं ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व। क्या कहते हैं? ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व। ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, इस वॉल्व के थ्रू। वैसे ही एक वॉल्व यहाँ भी प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे बाइक्यूप्सिड वॉल्व। बाइक्यूप्सिड वॉल्व ये क्या कहता है? लेफ्ट एट्रिया से ब्लड को, यानी कि प्योर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। और हाँ, दोनों एट्रिया को अलग करने के लिए, यानी कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को अलग करने के लिए बीच में इनके जो सेप्टम रहता है, इनको कहते हैं इंटर ऑरिकल सेप्टम। क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकल सेप्टम। यहाँ पे लिख देते हैं ना, लिखना क्या बात है यहाँ पर? इंटर ऑरिकल सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करता है उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, जो उससे तो ब्लड क्या पास ऑन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइक्यूप्सिड वॉल्व है। और इन दोनों के बीच में, यानी कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ब्लड ऐसे ही आएगा, ऐसे कभी नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए वॉल्व है, वॉल्व से ब्लड आएगा। और ठीक है, और ये ब्लड है ना, आएगा ही, सिर्फ ऐसे एक दिशा ही वॉल्व होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, यानी ब्लड आएगा वापस, कभी भी ऊपर ऑरिकुलर में ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो ब्लड आ गया है आपके राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड इम्प्योर है, जाना कहाँ है? प्योरिफिकेशन के लिए। प्योरिफिकेशन के लिए किस में जाएगा? लंग्स में, ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन होती है, और अभी ब्लड के अंदर क्या है? CO2। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, जो CO2 होगा ब्लड का वो कहाँ चला जाएगा? उसमें एल्विलाई में, और जो O2 होगा वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। तो ये जाएगा कैसे लंग्स में? तो यहाँ से जाएगा, ये देखो आपको ये दिख रही है, इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्यों आर्टरी क्यों बोला? क्योंकि हार्ट से कुछ लेके जा रही है, हार्ट से कुछ लेके जा रही है, तो क्या हो गई? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और क्या, अब देखो ये जो दोनों हमने देखा था, ये एओर्टिक सिस्टम, एक एओर्टा जो कि प्योर ब्लड को बॉडी के अंदर लेके गया था, ठीक है। उसी प्रकार से इधर क्या है कि जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, दोनों के अंदर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। अब इनके देखो वॉल्व और के क्या है फंक्शन, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे चला गया? लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन हो गया, फिर वापस प्योरिफिकेशन का ब्लड वापस कहाँ से आएगा? यहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वापस ये पूरे यहाँ से एओर्टिक सिस्टम में, एओर्टा से बॉडी के अंदर, बॉडी से वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा आपके वेना कावा के थ्रू,
तीन वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा और कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब जो राइट एट्रिया से यहाँ पे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड होएगा इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, अब ये कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर चला गया, लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन वापस हार्ट में। ठीक है, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ अलग। ये आपने सर्कुलेशन ऐसा होता है, या हमने देख लिया। अब ये सर्कुलेशन के लिए जो इम्पल्स आती है, हमने पिछली बार पढ़ा था कि हार्ट क्या है, एक मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट यानी कि जो उसकी कार्डियक मसल होती है खुद अपना इम्पल्स क्रिएट करती है। तो कैसे करती है, मतलब कहाँ से क्रिएट करती है, कार्डियक मसल के अंदर कहाँ से क्रिएट करती है, अब हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक और मैं लेबलिंग मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यानी ये जो इम्पल्स पैदा होते हैं हार्ट, मतलब कि जो धड़कता है तो कैसे धड़कता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हार्ट के अंदर एक ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसे नोड कहाँ रहता है, राइट एट्रिया के राइट कॉर्नर पर, ऊपरी राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है। तो उसे कहते हैं हम ऐसे नोड। क्या कहते हैं, ऐसे नोड। व्हाट इज ऐसे, फुल फॉर्म ऑफ ऐसे इज साइनस ऑरिकुलर नोड। साइनस ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलर क्योंकि ऑरिकुलर में प्रेजेंट है। और ये क्या, ऐसे नोड ये क्या करता है कि जो हार्ट जो धड़कता है इसके लिए इम्पल्स क्रिएट करता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। क्या करता है, ये बना तो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। इस एक्शन पोटेंशियल से ही इस एक्शन पोटेंशियल से ही जो हमारा हार्ट है वह धड़कता है। ठीक है, एक रिदम उत्पन्न होती है हार्ट की, वो क्या, साइनस ऑरिकुलर नोड के थ्रू क्या है, एक एक्शन पोटेंशियल बनता है। ठीक है, ऐसे नोड क्या एक प्रकार क्या है, ये एक कार्डियल मसल पैच, कार्डियक मसल का एक पैच होता है। ठीक है, जिसे नोडल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। हार्ट बीट यानी कि जो हार्ट बीट यानी हार्ट को धड़कना, ठीक है, उसको इनिशिएट करता है। ठीक है, और क्या है, क्योंकि हार्ट हमने पढ़ा मायोजेनिक है। अब मायोजेनिक हार्ट के अंदर क्या आता है कि जो हार्ट है अपने कार्डियक मसल्स के थ्रू ही अपना इम्पल्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये ऐसे नोड के फंक्शन है। 1 मिनट में ये 72 एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। 1 मिनट में 72 एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। इसीलिए तो 1 मिनट के अंदर हमारे कितने हार्ट बीट कितनी है, 72 टाइम्स है, 72 टाइम्स है। ठीक है, ये ऐसे नोड का ये फंक्शन है। और क्या है, और ये क्या कहता है, हार्ट को ऑटो रेगुलेटेड, हार्ट के अपने ऑटो रेगुलेटेड है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, अपना क्या खुद इम्पल्स क्रिएट करता है। और क्या है फिर है, ये सिर्फ जो ऐसे नोड होता है ये सिर्फ ऑरिकुलर को क्या है, सिर्फ ऑरिकुलर यानी कि एट्रिया को ही क्या करता है, तो एक्शन पोटेंशियल देता है धड़कने के लिए। अब वेंट्रिकुलर के लिए एक होता है एवी नोड, जो यहाँ पर है, इसमें ही है, इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन इसके लोअर कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं एवी नोड, जिसको हम कहते हैं एवी नोड। ठीक है, एवी नोड है अपना ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, कहाँ लिखे नहीं लिख देता हूँ। क्या ये ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड। ठीक है, ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड है। ठीक है, ये वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स को क्रिएट करता है, लेकिन जो इम्पल्स जो मेन क्रिएट करता है वो तो ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड के ही जो इम्पल्स आते हैं वो एवी नोड तक पहुंचते हैं। फिर वह एवी नोड क्या है कि अपने एवी बंडल्स के थ्रू, मेन फंक्शन कौन कर रहा है,
ऐसे नोड ही जो मेन एक्शन पोटेंशियल या फिर जो हमारा जो धड़कन का जो इनिशिएशन है वो ऐसे नोड ही क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एवी नोड तक पहुंच रहा है, एवी नोड तो सिर्फ एक मीडियम है, ठीक है। अब ये जो एवी नोड है, ठीक है, ये इसमें वेंट्रिकल में जाकर क्या बनाता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इसे कहते हैं एवी बंडल, क्या कहते हैं, एवी बंडल, एवी बंडल, ठीक है। मतलब ये क्या है कि पूरे हार्ट वेंट्रिकल को पहुंचाने के लिए एक बंडल पहुंचता है। अब इस बंडल से दो ब्रांचेस निकलती है, राइट ब्रांच ऑफ एवी नोड, एवी बंडल, सॉरी, राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल एंड द लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल, ठीक है, ठीक है। अब इन ब्रांच से यानी इन शाखाओं से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ फाइबर्स निकलते हैं। इन फाइबर्स को पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। और ये पुरकिंजे फाइबर क्या है, बस ये क्या है कि इसके जो इनिशिएशन होता है, यानी कि जो ऐसे नोड से आया हुआ है, ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड में, एवी नोड से इसमें एवी बंडल में, एवी बंडल से ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर, तो ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने हार्ट की, ठीक है। सो हाँ, ठीक है, ये बाइक्यूबिक वॉल और ट्राइक्यूबिक वॉल हमें पता है कि ये क्या है कि ब्लड को ऊपर एओर्टा नहीं, एट्रिया के अंदर, सॉरी, ऑरिकुलर के अंदर जाने नहीं देते हैं, ऑरिकुलर के अंदर हम जाने नहीं देते हैं, दोनों ऑरिकुलर में नहीं जाने देते हैं, ठीक है। फिर भी जब ब्लड क्या होता है कि जब इसमें संकुंचन होता है, वेंट्रिकुलर के अंदर संकुंचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ब्लड के ऊपर क्यों रहता है, ऊपर क्यों रहता है, तभी इसके अंदर जाता है, ठीक है, कैरोटिक सिस्टम में एओर्टा में जाता है, और इस तरफ से किसमें जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो इस दौरान क्या हो जाता है कि ये जो वॉल्व है इस तरफ उस साइड ना पलट जाए इसके प्रेशर से, यानी कि जो वॉल्व है उल्टे ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए, तो इसके लिए जो वॉल्व रहता है इसके आगे क्या है, यानी जो दोनों वॉल्व्स के आगे कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्या रहती है, कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर। दोनों तरफ क्या है, कॉर्डाई टेंडिनी क्या करता है कि जो ब्लड रहता है, जिसमें मान लो वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर प्रेशर नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुंचन होता है, तो ब्लड के ऊपर की तरफ जाता है, जाता किसके अंदर है, कैरोटिक सिस्टम में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, ठीक है, जाता है ना। तो उस दौरान जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उससे ये जो वॉल्व है, बाइक्यूबिक वॉल्व और ट्राइक्यूबिक वॉल्व पलट ना जाए, यानी कि ये इस तरफ, यानी कि ऑरिकुलर की तरफ पलट ना जाए इस तरह से, इसके लिए इसके आगे कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्डिनी टेंडिनी प्रेजेंट है, क्या है, कॉर्ड टेंडिनी, कॉर्डाई टेंडिनी, कॉर्डाई टेंडिनी प्रेजेंट है। ये कॉर्डाई टेंडिनी क्या है कि इसको क्या है, ऑरिकुलर की तरफ घूमने नहीं देते, ठीक है, बस इधर फंक्शन है। एक और लास्ट हम देख लेते हैं, बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर, सॉरी ये एवी नोड है, यहाँ पर फोसा ओवैलिस प्रेजेंट रहता है, फोसा ओवैलिस वेस्ट है, वेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवल कहते हैं, ठीक है। जब यह फोरामेन ओवल मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तब तक ये क्या फोरामेन ओवल क्या है कि फोसा ओवलिस में कन्वर्ट हो जाता है, फोसा ओवलिस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कोई कंडीशन में फोरामेन ओवल है वो फोसा ओवलिस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन हम कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ही कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो फोरामेन ओवल है फोसा ओवलिस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अमेजिंग बायो क्लासेस।